हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो आज मैथ्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हर एग्जाम में वापस से 1-2 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब मैक्सिमम 4 बोल रही हूँ, मतलब 4 से कम 1-2 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको हर एग्जाम में। तो फ्रैक्शन पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे, हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है। तो फ्रैक्शन को x/y के टर्म्स में लिखते हैं। एक चीज़ और बता दो, फ्रैक्शन को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ओके, हिंदी में भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग x/y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर x हमारा न्यूमरेटर होता है, वहीं y हमारा डिनोमिनेटर होता है। x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हिंदी में बात करी जाए तो न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। ओके, तो फ्रैक्शन को भिन्न बोला जाता है। फ्रैक्शन को x/y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर x न्यूमरेटर होता है और y डिनोमिनेटर होता है। अब बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन की कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, नाम से समझ आ रहा है सिंपल है, मतलब बहुत एक, हाँ सिंपल होगा, कोई मतलब बोलते ना फूल पत्ती नहीं लगे होंगे फ्रैक्शन में, तो सिंपल होगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, फूल पत्ती से मेरे कहने का मतलब है कि नीचे 10 की पावर में 10, 100, 1000 ऐसा कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा डिनोमिनेटर में। ऊपर कोई वैल्यू हो सकती है, 4 ले लिया हमने, 6 ले लिया, नीचे 10 के टर्म्स में नहीं आएगा। नीचे क्या फ्रैक्शन आएगा, जैसे 6/8, 2/3, 4/9, ये कोई भी टर्म आ सकता है। तो ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन होगा। लेकिन एक और चीज़, 6/8 है, तो अब हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिससे 6 भी डिवाइड हो जाए और 8 भी डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सा नंबर है, वो 2 है। वेरी गुड। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आ जाता है हमारा 3/4। 2/3 को डिवाइड नहीं कर सकते किसी एक नंबर से, 4/9 को भी नहीं डिवाइड कर सकते, है ना, 4 है ये। ओके, तो 6/8, 2/3, 4/9, इनको हम किसी एक, मतलब 2/3 और 4/9 को हम किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो गया कुछ सिंपल फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग तोड़ फोड़ के एक लीस्ट टर्म पे ले आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं। तो फ्रैक्शन के कुछ 9 टाइप्स हैं। समझते हैं उन 9 के 9 टाइप्स को कि क्या क्या हैं। इजी है, टफ नहीं लगेंगे, देखने तो पड़ेंगे, देखो भाई, है ना। सबसे पहले आता है लाइक फ्रैक्शन। पहले एक काम करते हैं, सबके नाम देख लेते हैं और फिर समझेंगे क्या है। दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। चौथा होता है इम्प्रॉपर। सबके आगे आप फ्रैक्शन खुद लगा लेना, देखो थोड़ा सा तो काम आप लोग भी कर लेना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पांचवा होता है कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड, पांचवा मिक्स्ड ले लेते हैं। छठा कॉम्प्लेक्स। सातवां कॉन्टिन्यूड फंक्शन। सातवां कॉन्टिन्यूड फंक्शन। आठवां इनवर्स फ्रैक्शन और 9वां इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, सबके आगे फ्रैक्शन देखो खुद लगा लेना, ठीक है। अब बात आती है इन सबको समझने की कि क्या क्या है।
हम लोग वर्ड्स को लेके चलेंगे क्योंकि वर्ड्स से समझना ज़्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू रटने से, है ना। शायद मेरे यही वाली थ्योरी आप लोग भी फॉलो करते होंगे कि भाई अगर हमें कोई वर्ड से समझा दे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले बात आती है लाइक फ्रैक्शन की। लाइक है मतलब सब कुछ एक जैसा होगा, है ना। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट है कि लाइक में जो डिनोमिनेटर होता है केवल वो इक्वल होता है, ठीक है। लिख देती हूँ मैं इसमें, यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होगा, 1/2, 3/2, 4/2, 4/2 तो वैसे 2 हो जाएगा, 4/2 रहने देते हैं, 7/2, 9/2। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका इक्वल है। अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक है भाई, नाम समझ रहा है, अनलाइक मतलब जो एक जैसा नहीं दिख रहा, है ना। या हम किसी को लाइक नहीं करते हैं तो वो हमसे क्या होगा, वो हमसे अपोजिट होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। यही होता है ना, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो मेरे जैसा नहीं है या मेरी उससे बन नहीं रही है। क्योंकि वो क्यों नहीं बन रही, क्योंकि वो आपके जैसा नहीं है, आपके ख्याल उसके ख्याल नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से वो सेम, आप लोग सेम नहीं हो। इस तरह से हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं मिलते हैं। 1/3, 2/4, 3/6, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात आती है प्रॉपर। नाम समझ आ रहा है, प्रॉपर है भाई, सूटेड बूटेड होगा, इस तरह से लेके चलिए। कोई बच्चा है या कोई लड़की है, लड़का है, लड़कियां अपनी जीन्स सूट साड़ी इनमें होंगी, वहीं लड़के अपने पूरा सूट बूट पहन रखा है, पूरा तैयार हो रखे हैं, तो वो प्रॉपर है, प्रॉपर यूनिफॉर्म है। इसी तरह से प्रॉपर में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। ये लाइन खींच लेना ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी। एग्जाम्पल 4/9, 6/7, कुछ भी ले सकते हैं। न्यूमरेटर छोटे लेना है, डिनोमिनेटर बड़ा लेना है। अब बात आती है इम्प्रॉपर की। तो इम्प्रॉपर मतलब वही कि हम लोग अच्छे से रेडी नहीं हैं, तो इम्प्रॉपर है, उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर की में ज़्यादा हो जाएगा आंसर वैल्यू और डिनोमिनेटर में कम हो जाती है। जैसे 9/4, 3/2, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब आती है बात मिक्स्ड की। मिक्स्ड सब कुछ मिक्स हो रखा है, जैसे आप लोग को मिक्स अचार बहुत पसंद आता होगा, इसी तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमारा। इसमें क्या होता है, जैसे 2 होल 3/4, 1 होल 3/6, 3/5 ले लो यहाँ पर, 1 होल 3/5। तो ये मिक्स्ड है ना, आप देख रहे होंगे कितना मिक्स हो रखा है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स की। अपने आप में इन वर्ड कॉम्प्लेक्स है, नाम से ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है भाई, बहुत डिफिकल्ट होगा समझना, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है समझना। नाम इसका कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो कॉम्प्लेक्स ही लगेगा आपको। देखो कॉम्प्लेक्स है मतलब फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन है ना, कि हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन है। कैसे हो जाएगा, 2/3/7/8। किस तरह सॉल्व करेंगे, वाओ क्या क्वेश्चन है, 2/3 7/8। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स है ना, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है वही। या फिर एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, 3/8 प्लस 1/2/4/6 प्लस 7/8। ये भी आप कॉम्प्लेक्स की तरह देख रहे होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना। बट ऐसे कह के तो नहीं काम चलेगा ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब बात आती है कॉन्टिन्यूड की। तो कॉन्टिन्यू का मतलब हो रहा है कंटिन्यू चल रहा है कोई चीज़, है ना।
तो कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जैसे 1 + 1/3 + 4/6 + 9/4। ये देखो कॉन्टिन्यू चल रहा है 1 3 6, इसी तरह से आगे बढ़ सकता था लेकिन ये यहीं रुक गया, लेकिन ये कॉन्टिन्यू चल रहा है ना। अभी तक तो हमारे फ्रैक्शन कोई भी ऐसा नहीं आया, इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। ओके, अब बात आती है इनवर्स की। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, आई दोनों, इनवर्स इंपॉर्टेंट। इनवर्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का उल्टा करना, ठीक है। इनवर्स को लिख लो आप लोग, उल्टा करना या उल्टा होना, उल्टा करना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल भी बोलते हैं हम लोग इसको, रेसिप्रोकल। जैसे अगर इनवर्स की बात करूँ मैं, कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको 3/4 को का इनवर्स निकालना है, तो उसको क्या करना होगा, हमें रेसिप्रोकल कर देना होगा, आंसर आ जाएगा 4/3। अगर एक क्वेश्चन दे रखा है किस तरह से कि रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 × 4/6। अब आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है, आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की। तो 4 2 = 8 अपॉन 6 3 = 18। ओके, अब आप इसको कर दो उल्टा, तो क्या आ जाएगा 18/8। तो ये एक हिसाब का रेसिप्रोकल भी हो गया और इनवर्स भी हो गया, ठीक है। तो इनवर्स और रेसिप्रोकल बोलते हैं ना समानार्थी शब्द, वो है, ठीक है। अब बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। नाम समझ आ रहा है, इक्विवेलेंट कुछ सम कुछ इक्वल उक्वल सा होगा, है ना। तो वही चीज़ है इसमें भी, हमें काट पीट के तोड़ ताड़ के कुछ बस जो पहले वाला देखा ना उसकी तरह ले आना है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल समझो, 2/3 है और 20/30 है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, तो ये देखो ये भी 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया। तो 2/3 और 20/30 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2/3 20/30 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो 2/3 और 20/30 क्या हो जाएंगे, 20/30 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो ये था कुछ फ्रैक्शंस को हमने 9 तरीके से डिवाइड करा है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पहला आता है लाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल है। दूसरा आता है अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। प्रॉपर पूरा सूटेड बूटेड है, उसी तरह से न्यूमरेटर लेस होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा, न्यूमरेटर ज़्यादा, डिनोमिनेटर कम। मिक्स्ड अपने आप में नाम ही मिक्स्ड है, तो ऑफकोर्स ये बात है कुछ इस टाइप का होगा। कॉम्प्लेक्स नाम ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ कुछ किसी को सॉल्व करना, तो कॉम्प्लेक्स ही शक्ल बना रखी है इसने। कॉन्टिन्यू जो कंटिन्यू चल रहा है, इनवर्स उल्टा करना या रेसिप्रोकल करना, इक्विवेलेंट नाम समझ आ रहा है, सब कुछ इक्वल इक्वल है। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं आगे, जहाँ पे हम लोग समझेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ लेके चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन को अलग ले लेंगे। शायद आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट किया हमने स्कूल अपना, तो हमने 1 2 सीखा, उस तरह से हमने फ्रैक्शन सीख लिया। उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं हम लोग प्लस माइनस सीखते हैं, तो वही सीखते हैं आज, ठीक है। 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लूँ। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि केवल प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। अब देखिए, एडिशन मतलब होता है हमें किसी चीज़ को प्लस करना है। अब एडिशन में भी ना 3 पार्ट अलग अलग से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्शन में 3 पार्ट अलग डिवाइड हो जाते हैं। उनको देखते हैं। पहला पार्ट आता है व्हेन डिनोमिनेटर
इज सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन, अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपल प्लस कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन था हमारा 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, या 4/3, ठीक है। 2/3 प्लस 4/3 कोई क्वेश्चन था हमारा, डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे हमें क्या करना होता है, एक लाइन बनानी होती है। 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 उतार लिया। ये केवल कब है, जब डिनोमिनेटर सेम है। 2 + 4 ऐसे ही उतार लिया बाहर, तो 2 + 4 क्या हो गया, 6/3, ठीक है। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की, तो 2/3 - 4/3, इसमें भी सेम करना होता है। 3 ऐसे उतार लिया, 2 - 4, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 - 2/3, लेकिन 4 बड़ा है, 4 के सामने नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ये वाली चीज़ मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो शायद होप करती हूँ कि ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है हमारा, सपोज करो 4/9 प्लस 1/2, या 1/3 ले लेते हैं, 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप देखो भाई, डिनोमिनेटर तो कम अलग अलग है, तो कैसे करेंगे, सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं बता देती हूँ। जब भी डिनोमिनेटर कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करना होता है, जो भी नंबर यहाँ लिखे हुए जो भी है XYZ, वो यहाँ लिखोगे, एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, ओके। उसके बाद देखोगे कि नंबर जो है वो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। हमें दिख रहा है ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, वापस 3 से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर आते हैं इन साइड पे, उसको हम लोग एलसीएम की तरह लिख लेते हैं। 3 × 3 और 3 × 3 = 9 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 4/9 है, यहाँ 9 लाने के लिए हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 की। जिसकी मल्टीप्लाई आप नीचे करोगे उसी की मल्टीप्लाई आप लोग ऊपर करोगे। रीज़न क्या है मल्टीप्लाई सेम करने का, कि अगर हमें कभी काटने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग आराम से उसको काट सकें, ठीक है। अगर अब बात आती है 1/3 की, देखिए 1/3 है, यहाँ पर हमें 9 लाना है, तो हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी क्यों करी, देखो अगर मैं ऊपर ना करती, सपोज करो मैं ऊपर करना भूल गई, तो 1/9 आता, और क्वेश्चन क्या था हमारा 1/3, तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, जो कि मेथड, क्वेश्चन चेंज हो गया तो ऑफकोर्स ही बात है आपका आंसर गलत ही आएगा। इसलिए हम लोग ने ऊपर नीचे सेम नंबर की मल्टीप्लाई करी। अगर हम इसको काटें तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ है, ओके। तो अब देखो बेस सेम हो गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम लोग इसमें 4/9 प्लस 3/9, 4 + 3 7/9, ओके। अब अगर हमें माइनस करना है, सेम क्वेश्चन लेते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4/9 - 1/3, ठीक है। इसमें भी हमें एलसीएम लेना होता है, तो यहाँ तक तो हम सेम करेंगे चीज़ को, -3/9, 4/9 को 4/9 उतारा, 1/3 को यहाँ से हमने 3/9 उतार लिया, ठीक है। 9 सेम है, 4 - 3, 4 - 3 1 होता है, 1/9 आ जाता है। तो अगर हम एडिशन करते हैं तो आंसर आता है 7/9, और सब्ट्रैक्शन करते हैं आंसर आता है 1/9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं, शायद ले लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी में ना मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा, और मिक्स फ्रैक्शन में भी जब डिनोमिनेटर सेम होगा, और एक बार करेंगे जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, मिक्स फ्रैक्शन
व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। तो कैसे करना है, क्वेश्चन दे रखा है हमें, सपोज करो 4 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/2 माइनस 6 होल 1/2। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग देख पा रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग को कैसे करना है, ये सब्ट्रैक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आ गया, ऑफ कोर्स ये बात है, ठीक है। तो क्या करना है, जो ये वाले नंबर हैं उनको अलग निकाल लो, 4 प्लस 3 माइनस 6, ओके। उसके बाद बीच में लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब ये वाले नंबर उतार लो, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ओके। 4 प्लस 3 7 माइनस 6 1, मल्टीप्लाई 1/2 से 1/2 कट गया तो 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 होल 1/2। ये चीज़ जो आती है ना इधर वाली, वो यहाँ पर चल जाती है, ठीक है। ये हो गया जब डिनोमिनेटर सेम था। अब चलते हैं क्वेश्चन पर जहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी, व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले ना, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उससे समझेंगे। 4 होल 1/3 प्लस 2 होल 1/6 माइनस 3 होल 1/9। कोई भी ऐसे मैंने एक रैंडम ही क्वेश्चन ले लिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सोचो। चलो करते हैं सॉल्व। अब देखो सबसे पहले तो हमने जैसे इस वाले क्वेश्चन में करा वैसे ही कर लेंगे। क्या 4, एक मिनट, 4 प्लस 2 माइनस 3, ये बाहर वाले उतार लिए, मल्टीप्लाई का साइन। अब ये अंदर वाले उतार लिए, 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/9, ठीक है। 4 प्लस 2 क्या हो गया, 6, और 6 माइनस 3 हो गया, मल्टीप्लाई। अब बात आती है ये वाली, तो इसको मैंने जैसे अभी बताया था यहाँ पर एलसीएम निकालना है, बिल्कुल सही बात है, वो ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, और ये वाले नंबर उतार लेने हैं, 3, 6 और 9, ठीक है। अब देखो, अब ये वैल्यू सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड होगी, 6 हमें पता है, 3 तो पता है हमें, केवल 3 से ही जाएगा। 6 है, 6 हमें पता है 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, वहीं 9 केवल 3 से डिवाइड होगा। तो 3 वाले ज़्यादा है ना, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब एक आ गया 1, एक आ गया 2, एक आ गया 3। अब 2 से डिवाइड करते हैं, हमें लास्ट में 1 1 1 लाना होता है, तब जो भी नंबर है 1 लाना होता है, ओके। अब और एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें हमारा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 18, ओके डन। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है, 1/3 की किस में मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 3 6 18, वेरी गुड। ऊपर भी करनी पड़ेगी ऐसी, अगर हम 1/6 की बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1/9 की मल्टीप्लाई करें तो गुड 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब क्या आ गया, 6/18 प्लस 3/18 माइनस 2/18। अब आप लोग पूछोगे मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस का साइन दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ओके। अब जैसे हमने ये वाला करा है सॉल्व, वैसे आप वो वाला कर सकते हो। क्या आ जाएगा ना आंसर, 3, 6 प्लस 3 9 माइनस 2 7/18। तो 3 होल 7/18 इसका आंसर आ गया। नोट डाउन करिए, चलते हैं आगे और देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन यहीं पर हो जाता है ख़त्म। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवाइड की, और उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करना है, और बात आती है डिवाइड की,
जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन मतलब हमें कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आ रखा है, सपोज करो 3/8 मल्टीप्लाई 4/2। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये कट तो नहीं रहा, अपोजिट कटता है मतलब वर्टिकली। 3 की वैल्यू कटेगी, अगर 3 और 2 सेम होते हैं यहाँ पर कुछ तो कटता। 4 और 8 अगर एक नंबर से कट सकते हैं तो कटेंगे। कभी भी 8 और 2 3 4 मत काट देना, वर्टिकली कटते हैं या अपोजिट कटते हैं, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 4 से 8 कट जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मैंने काट दिया। 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4। ओके, एक और देखते हैं जिसमें ना कटे, ऐसे देते हैं क्वेश्चन कोई। 3/10 मल्टीप्लाई 3/7। ओके, तो कैसे करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई 3 में, 10 की मल्टीप्लाई 7 में। तो 3 3 ज़ा 9, 7 10 ज़ा 70। तो 9/70 आंसर आ गया। 9/70 में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, ठीक है। अब बात आती है डिवीजन की। तो डिवीजन में छोटा सा ट्विस्ट सा है, बोल सकते हो ट्विस्ट है, नहीं वैसे। देखो क्वेश्चन दे रखा है, सपोज करो 3/8 डिवाइड बाय 1/3, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन था, 3/8 को 1/3 से डिवाइड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3/8 तो हमें ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। पहले सुनते जाना, फिर कुछ बोलना, फिर कमेंट करना कि जहाँ पर नहीं समझ आएगा। 3/8 ऐसे छोड़ दिया, डिवाइड की जगह लगाया मल्टीप्लाई का साइन, और जो भी राइट हैंड साइड में आएगा उसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया 3/1, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की तरह हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, एक और देखते हैं, यही वाला लेते हैं। 3/8 डिवाइड बाय 3/7। ओके, तो देखो 3/8 को तो भाई हमने ऐसे ही रहने दिया, बीच में लगाया मल्टीप्लाई का साइन। अब राइट हैंड साइड वाले को हम लोग कर देंगे अपोजिट, रेसिप्रोकल 7/3। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, अपोजिट हैं तो कट जाएंगे आराम से। तो आ गया आंसर 7/8। ओके, आया समझ आप लोगों को? तो अगर आया है तो नोट डाउन करो, क्वेश्चंस करते हैं आप। शायद कर लिया हो अब तक, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस में आएगा मज़ा। देखो अभी तक क्या था, अभी तक हमने चीज़ों को समझा, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 मल्टीप्लाई -7/13 इस, ऑप्शंस हैं 104/21, -104/21, 21/104 और -21/104। अब देखो भाई, हमें रेसिप्रोकल निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। ये चीज़ मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ वापस से। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस वाले साइन तो आएंगे ही नहीं। ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। अब आंसर आएगा या तो ए में से या सी में से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 अपॉन 13 8 ज़ा 104, यहाँ तक आ गया। यही तो ट्विस्ट है, यहीं पर तो ट्विस्ट है। यहाँ रेसिप्रोकल लिखा है बच्चा, इसी आप लोग इसी में भूल जाते हो कि जब यहाँ रेसिप्रोकल लिखा है तो हमें इसे उल्टा करना है। अगर उल्टा करना है तो रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारा 104/21, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग सी लगा के आ जाओगे और वही क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि आप लोगों ने रेसिप्रोकल पे तो ध्यान दिया ही नहीं। एक बार पढ़ा उसके बाद भूल गए कि हमें रेसिप्रोकल निकालना था। बट ऐसे तो काम नहीं चलता ना, यही तो दिक्कत है। एक और देखते हैं,
इसको रब कर देते हैं पहले, ये थोड़ा सा लंबा बैठेगा क्वेश्चन, शायद नोट डाउन कर लिया हो, और अगर नहीं करा हो तो वीडियो को बैक ले जाकर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 3 होल 5/6 प्लस 6 होल 1/7 माइनस 2 होल 1/3 माइनस 1 होल 1/2, इसको हमें करना है सॉल्व। आप लोग स्टार्ट करिए, इतने मैं ऑप्शंस लिख दूँ चलो। उसके बाद बताना मुझे इसका आंसर क्या आया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे कि 3 + 6 - 2 - 1, इनको तो अलग निकाल लिया, बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। अब उतार लिए ये वाले नंबर, तो ये वाले नंबर क्या है हमारे 5/6 प्लस 1/7 माइनस 1/3 माइनस 1/2। ओके, अब देखो 6 + 3 कितना हो जाता है, 6 + 3 9 हो गया, 9 - 2 7, 7 - 1 6, तो 6 आ गया मल्टीप्लाई। अब भाई ऑप्शंस पे देखते हैं, सब में ही 6 है, तो अभी हम मतलब पहचान नहीं सकते कि आंसर क्या है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो बेस सबके डिफरेंट हैं, तो जब बेस सबके डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है, गुड, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और नंबर हमने सारे उतार लिए। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कट जाए, तो सबसे पहले 2 से काट देते, क्योंकि ये 2 खत्म हो जाएगा हमारा। 2 से 6, 7 नहीं कट सकता, 3 नहीं कट सकता, यहाँ पे 1 आ गया। अब 3 से 3 × 1 = 3, 7 नहीं कट सकता, 1 हो गया, 1 हो गया। और अब 7 से, तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि लास्ट में हमें 1 ला के छोड़ना है केवल। अब इसकी कर लो मल्टीप्लाई, 7 × 3 = 21, 2 × 42। ओके, अब 42 लेके आना है। अब देखो 6 7 × 42 और 7 × 5 = 35। ऐसी 7 6 × 42, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा, माइनस ओके, ये चीज़ आप लोग को समझ आई, वरना यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वैसे, अगर आप लोगों को नहीं आई है एक बार। अगर हम 5/6 को यहाँ पर 42 लाना हो हमें, तो 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 7 × 42 होता है, 7 5 × 35 आ गया। यहाँ पर 42 लाना होता है, तो 7 6 × 42 आ गया। 1/3 है, यहाँ पर 42 लाना होता है, तो 3 × 1 = अगर 42 को अब 3 से आप यहाँ पर डिवाइड कर लो, अगर आप लोग को नहीं आ पा रहा, 3 × 1 = 3, 1 12, 3 4 = 12, 14 आ गया। इसी तरह से 1/2 से 42 लाना हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 से। वो नंबर हमने सारे यहाँ पर उतार लिए, प्लस करना है उसमें प्लस, जिसमें माइनस करना है उसमें माइनस। अगर हम 35 + 6 करें तो 35 + 6 41 होते हैं। 41 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 27, और 27 में से वापस 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, तो 6 होल 6/42 आएगा, यस। और फिर 6 7 × 42, तो आंसर आ गया 6 होल 1/7। अब जहाँ पर भी 6 होल 1/7 है वहाँ पर टिक लगा दो, और जितने नंबर क्वेश्चन है उतने नंबर ले लो। ओके, सिंपल था, यस, गुड। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं कॉन्टिन्यू फंक्शन वाला, क्योंकि कॉन्टिन्यू फंक्शन वाला क्वेश्चन ना अक्सर आ जाता है पेपर में, लेंदी हो जाए तो आप लोग ना छोड़ देते हो, जो कि बहुत गलत आदत है आप लोग की, कि आप लोग ने क्वेश्चन ही छोड़ दिया, आते जाते क्वेश्चन छोड़ देते हो। मतलब क्वेश्चन है हमारा 7 + 2/5 + 3/4 + 2/2
3 + 1/4। इसको सॉल्व करना है। ऑप्शंस थे इसमें, (831) और डी ऑप्शन था 180/195। चलो भाई सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले नीचे से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना। तो 3 के जब नीचे 1 है और 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ऑफ कोर्स ही बात है। क्यों? क्योंकि लेके देख लो 1 और 4 का, 4 1 1, क्योंकि मैंने आपको ये तो बताया था कि लास्ट में 1 1 लाना होता है। तो 4 आ गया। ये चीज़ अभी ऐसे ही उतरती रहेंगी जब तक नीचे वाला सॉल्व नहीं हो जाता है। तो 4 3 12 + 1 13, तो 13/4 आ गया। ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या? अगर 2 होल 1/2 हो, मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, 2 होल 1/2 हो, तो 2 के नीचे हमेशा 1 होता है। ये वाला 1 जाएगा इस वाले 1 के पास और ये वाला 2 जाएगा ऊपर। क्या बोला मैंने? अगर 2/1/2 था तो 2 के नीचे 1 होता और ये वाला जो 1 है ये 1 के पास जाता और ये वाला 2 और ऊपर जाता 2 के पास। इसी तरह से यहाँ पर है हमारा 2 होल 13/4, तो 2 के नीचे क्या है? 2 के नीचे 1 है। वेरी गुड। अब ये 13 जाएगा 1 के पास और 4 जाएगा 2 के पास। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में हमें यही लिखना है। क्या? 7 + 2/5 + 3/4 प्लस ये 4 जाएगा ऊपर, तो 4 2 8/13। ओके, क्योंकि 13 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करती हूँ तो क्या आता है? 13 ही आता है। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 1 है, 1 और 13 का ऐसे हम वापस लेंगे तो 13 ही आएगा। करो सॉल्व। 7 + 5 2/, तो 13 4 से कितना होते हैं? 52 + 8/13। अब मैं 52 में 8 जोड़ दूँ तो कितना आएगा? 60। तो 7 + 2/5 + 3/60/18। ओके, अब वापस से यही वाली चीज़, 18 जाएगा 3 के पास, 60 जाएगा 1 के पास। अब आप लोग देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 60 है, तो 3 2 6 होता है, कट जाएगा। सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना होता है हमें, काट फीट के कैसे ना कैसे करके। यहाँ पे ये 2 9 18, 2 1 2 0। ओके, क्या आया? 7 + 2/5 + 9/10। वापस एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा वापस से? 10, और 5 10 हो जाता है 50, और 50 + 9 हो जाता है हमारा 59। वेरी गुड। ओके, अब ये 10 वापस जाएगा ऊपर, 20/59। 59 यहाँ पर एलसीएम आएगा। 59 की मल्टीप्लाई मैं 7 में करूँगी, 7 तो था स्टार्टिंग में। हाँ, कितना आएगा? 413 + 20/59, 334/59। तो क्या हमारा ऑप्शन है कोई 433/59? कहीं पर गलती तो नहीं करी हम लोगों ने? एक बार चेक करो। 4 उतारा, 4 से 12 + 1 13/4, ये ऊपर चला गया, 8 आ गया। 13 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यही तो आएगा। ठीक है, 52 + 8 60 आ गया। 18 की मल्टीप्लाई 3 में हो गई, 3 2 6, 2 9 18, 2 1 2 0, तो 9/10 आ गया। 50 + 9 59/10 आ गया। ऊपर ले गए 20 हो गया, 50 + 9 59 हो गया। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शंस में थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, शायद मैंने ऑप्शंस गलत लिखे हैं,
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 433/59, क्योंकि हमने कहीं मिस्टेक नहीं करी है। ओके, तो ये था कुछ सिंपल फ्रैक्शन हम लोगों ने कर लिया है, या फ्रैक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। डेसिमल फ्रैक्शन अभी बचता है हमारा, कि वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन आपको मिले वो सारे करिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग। और हाँ गाइस, कमेंट सेक्शन में आप जब भी क्वेश्चंस करें तो कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, और साथ ही साथ आपको भी पता चले कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक दिन में। ओके, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।